हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज एक सिंगल टेस्ट के बारे में। जो टेस्ट अगर आपको कोई भी मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है, तो अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम अगर दिक्कत है तो इस टेस्ट के थ्रू वो क्लियर हो जाएगी कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको नहीं पता है, आपको सांस फूल रहा है या आपको ये पता लग रहा है कि बार बार सांस फूलने से आपको थकान ज्यादा महसूस हो रही है या फिर चलने में दिक्कत हो रही है, पसीना एकदम से आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपका डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट बताता है वो टेस्ट आपको करवाने चाहिए। अब यहाँ टेस्ट की ही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए। मान लीजिए आपका कोई डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर को दिखाते हो, आपको ये सिम्टम्स होते हैं कि आपको अचानक से पसीना आ जाता है, अचानक से आपको आपके हार्ट के ऊपरी हिस्से में पेन होने लग जाता है, आपकी चेस्ट में पेन होने लग जाता है, बैक में पेन होने लग जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, नॉर्मली आपको कुछ टेस्ट बताते हैं। जिन टेस्ट के अंदर होता है ईसीजी सबसे पहले बताया जाता है, उसके बाद में इकोग्राफी बताया जाता है, स्ट्रेस इकोग्राफी हो जाता है, स्ट्रेस टीएमटी टेस्ट हो जाते हैं। ये टेस्ट जो होते हैं आपको बताए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को करवाने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ये टेस्ट आपको जरूर बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का ये टेस्ट करवाना उनके लिए काफी मुनाफेदार होता है। मुनाफेदार कहने का मतलब है कि अगर वो टेस्ट ये टेस्ट करवाएंगे तो इस टेस्ट के अंदर से कुछ उनका कमीशन होता है, वो कमीशन उनको मिलना ही मिलना है। उस कमीशन की वजह से वो अपने ये टेस्ट करवाते हैं, जबकि आपको ये टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टेस्ट आपको कौन सा करवाना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी ब्लॉकेज है, या कोई भी पहले से आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम चलती आ रही है, आपने मेडिसिन चला रखी है, तो उनमें क्या करना चाहिए आपको। मेन एक टेस्ट होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एंजियोग्राफी दो टाइप की होती है। एक टाइप की तो ये एंजियोग्राफी होती है कि आपके पैर के नीचे से आपकी नस के अंदर एक तार डाली जाती है जो सीधा आपके हार्ट के अंदर जाती है, धमनियों से होती हुई वहां पे पिक्चर क्लियर करके वो आपको बाहर दिखाती है कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या कहीं पे कोई खून का थक्का जमा हुआ है या नहीं है। दूसरी होती है कि आपको सिटी, एक मशीन होती है, सिटी स्कैन किया जाता है जिसको सिटी कोरोनरी टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर क्या होता है कि आपकी सिटी के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी वेन के अंदर या कोई भी धमनी के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, या आपका हार्ट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं है। तो इसीलिए जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो बहुत ही ज्यादा प्रेफरेबल है, यही आपको करवानी चाहिए। इसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब यहां पे कुछ बातें और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, मान लीजिए अगर आप एक छोटे से कस्बे में रहते हो, छोटे से गांव में रहते हो या छोटी सी जगह में रहते हो, तो वहां पे क्या होता है कि डॉक्टर्स की भरमार लगी होती है। उन डॉक्टर्स की जो डिग्री होल्डर नहीं होते हैं, उन डॉक्टर्स की जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे गांव में लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सीधा उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उन डॉक्टर्स को कोई नॉलेज नहीं होती है, उन डॉक्टर्स के पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से आपको मेडिकेशन बता दिए जाते हैं, वो अपने हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है वो मेडिकेशन काम कर जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं कि आपको मेडिसिन काम नहीं करती। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत अंदर ही अंदर और बढ़ाती जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है एक बीमारी की डायग्नोज करना। अगर एक जो डॉक्टर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कोई डिग्री नहीं की हुई है, कभी वो कॉलेज नहीं गया, कभी वो स्कूल नहीं गया, और उसने आपको मेडिसिन दी है, जब वो आपका डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा है तो आपको मेडिकेशन कैसे दे सकता है। दूसरी बात, मेडिकेशन अगर आपको गलत दी गई तो आपकी जो बीमारी है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए आपको एक सलाह देता हूं, चाहे आप गांव में बैठे हो चाहे आप शहर में बैठे हो, किसी भी डिग्री होल्डर डॉक्टर्स के पास जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो आपको डायग्नोज करेगा। डायग्नोज के ऊपर ही आपकी बीमारी की अपेक्षा होती है, आपकी बीमारी का पता चलता है। आपकी बीमारी का पता चलते ही आपने टेस्ट करवाना है, टेस्ट के बाद में आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो सकती है, मेडिकेशन स्टार्ट होते ही आपकी दिक्कत जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये सभी चीजें हैं, सभी मिलाकर एक चीज बनाई जाती है कि अगर आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो फालतू के टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पे जा सकते हैं। वो टेस्ट होने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, 70% है, 80% है, 90% है, तो उस हिसाब से आपकी मेडिकेशन चलाई जा सकती है। अब देखिए, यहां पे एक चीज और भी उठती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 70% है आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, 80% है या 90% है।
ये एक अलग मैटर है। अगर इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं दूसरी कभी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहां पर इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं कि अगर बाई चांस आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपने इकोग्राफी कराया या टीएमटी कराया, कुछ भी कराया, उसके अंदर वीकली पॉजिटिव लिख दिया जाता है। वीकली पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आता। वीकली पॉजिटिव के अंदर आपकी मेडिकेशन चलाई जा सकती है, लेकिन इन सभी चीजों को इसीलिए बताया जाता है कि आप टीएमटी मत कराइए, आप कोई भी इकोग्राफी मत करवाइए। अगर आप ये चीजें करवाते हैं तो इसके अंदर आपको वीकली पॉजिटिव वाली साइन काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी मेडिकेशन पता नहीं कितनी लंबी चल जाएगी। तो इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूं कि अगर आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सच में हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है तो मेडिकेशंस का कोर्स कीजिए, नहीं है तो आपकी सिर्फ लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को आप रूटीन में चेंज कीजिए थोड़ा सा। मेडिकेशन के कोर्स के साथ साथ में आपका लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लाइफस्टाइल आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। लाइफस्टाइल के अंदर ही आपकी मेन दिक्कतें होती हैं। लाइफस्टाइल के अंदर ही आपको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट की या नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको मान लीजिए कोई हल्की सी दिक्कत आ भी जाती है तो नॉर्मल टैबलेट चलती है, घबराने की बात नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई छोटी सी दिक्कत होती है तो छोटी सी दिक्कत में कुछ मेडिकेशन का कोर्स चल जाता है। वो मेडिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, आप इकोस्प्रिन यूज कर सकते हैं, इकोस्प्रिन 150 यूज कर सकते हैं। साथ ही आप अटोरवा 20 अटोरवा 40 टैबलेट्स के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपको हल्की सी कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी नसों के अंदर वीकनेस काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अप एंड डाउन करने लग जाता है, जो इरेगुलर हो जाता है। तो उसके लिए आप एंटी नॉरट्रेप्टिलिन गाबापेंटिन टैबलेट्स के ऊपर भी रह सकते हैं। जो कोर्सेज हैं वो आपके डॉक्टर्स के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से बताए जाते हैं। तो बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर का चुनाव आपके ऊपर है कि बहुत ही ज्यादा अनपढ़ लोग भी बैठे हैं डॉक्टर बनकर और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं। तो आपने सही चुनाव करना है कि डॉक्टर आपका डायग्नोस कैसे करता है। जैसे आपका डायग्नोस होगा उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछना होगा तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।